नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस विद एच सिंह में। साथियों, ये एक बड़ा जनरल टॉपिक है। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो इसी संबंध पे आपसे बात करनी है साथियों, और मेरे स्वयं के रिजल्ट पे कि ये बताना है कि यूपीएससी कैसे जैसे आप पिछड़े तबके के लोग हो या एक हिंदी माध्यम के जो कोई एस्पिरेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हिंदी माध्यम से हैं, और एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और वो बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाह को, तो उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है ये साथियों, और कैसे एक विशेष दर्जे के एक इंग्लिश मीडियम के छात्र को इससे एक आईआईटी, एक कैट लेवल के विद्यार्थी को किस तरीके से इसके प्राथमिकता मिल जाती है और वो आगे आ जाता है, जो कि प्रशासन में एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो आज की स्थिति में भारतीय जो डेमोक्रेसी को जैसा ब्यूरोक्रेट्स चाहिए उस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिल पाते साथियों। तो साथ में चल रहा होगा, ये मेरे स्वयं का रिजल्ट है साथियों कि अभी जो 2000 लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का साथियों, यूपीएससी का सीएससी का प्रीलिम्स साथियों, जैसे एक मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ गया साथियों, जो पेपर 1 से बनता है 59.25 59.25 साथियों। ये है जो नियर बाई कट ऑफ के पास है, मेरा नंबर कट ऑफ क्लियर है पेपर फर्स्ट में। बट साथियों आप देखेंगे कि पेपर सेकेंड में मेरा 55 है कि वो, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए कितना नंबर चाहिए रहता है, 66 नंबर, मतलब 33% चाहिए रहता है। क्वालिफाइंग पेपर होता है साथियों। तो इसमें आप देखेंगे साथियों कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रही है यूपीएससी में। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ ना साथियों कि एक हिंदी मीडियम इस बार जो इस पेपर में सी सेट में इतना, देखो पेपर तो फर्स्ट अभी इतने टफ थे, इतने मतलब अजीब व गरीब क्वेश्चन थे कि स्वयं यूपीएससी इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर की भी बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना नीचे कट ऑफ गया। एक सेकेंड बात करेंगे आप, जिसमें सी सेट का पेपर है साथियों, सी सेट का पेपर इतना रूडली बनाया गया, इतना रफली बनाया गया कि जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता कि आपके 2 घंटे में आपको 33% ले आएंगे। अब बोलेंगे कि और विद्यार्थी ने दिया तो कैसे कट ऑफ क्लियर कर लिए, वो लोग कैसे क्वालिफाइंग हो गए। साथियों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटीशन दायर किया, याचिका लगाया गया था। और आप देखेंगे कि जो ट्राइब्यूनल्स है, जो अधिकरण के मामले के सामने भी केस डाला गया कि सीसैट के पेपर को लेकर कि उसको 23% इस बार करा जाए, जैसे कि स्टेट पीसीएस का रहता है जनरली, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस का 23% जो कैटेगरी में दे दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो इसमें सबके लिए जनरली कि इतना टफ जो पेपर बनाया गया पेपर को, इसलिए कि कैट के डायरेक्ट क्वेश्चन थे और कॉपी पेस्ट करा गया था साथियों ये। तो इस पर मास लेवल पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए, हड़ताल बहुत ज़्यादा हुए साथियों। ठीक है, बट उसका कोई जो उसमें सफलता कोई खास नहीं मिल पाई, हड़ताल में भी और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करने के बाद और ट्राइब्यूनल में भी इसका कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। बट साथियों देखो, ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन करी यूपीएससी आप लोगों के साथ, हमारे साथ, ये बताना चाह रहा हूँ साथियों इसमें कि देखिए, आप देखेंगे ना साथियों कि देखिए, हम हिंदी मीडियम से, अब मेरा ही ले ली एग्जांपल, हम किसी और की नहीं बात करते, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मेरी परिवेश सांस्कृतिक जो एक जैसे आप बोलेंगे कि मेरी पारिवारिक स्थिति शुरू से ही बीपीएल फैमिली, बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, इस फैमिली में रही। हमें एक जॉब की आवश्यकता थी, मैं 2013 से जॉब कर रहा हूँ एज अ जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साथियों। अब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने 11 से 12 साल अपने वर्क में दे दिया। ठीक है, मैं वर्क में दे रहा हूँ, साथ में ग्रेजुएट करा और वर्क, बट मेरी एस्पिरेशन क्या है, हमारा भी एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा क्या है कि हम बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने और उस स्तर पे जाए। तो हमने उस स्तर पे, हमें ना तो हमारे प्राथमिक स्तर पे, ना माध्यमिक, ना हमारे जो हायर सेकेंडरी स्तर पे, और मैंने बीएससी करा, गणित से बीएससी करा, तो उस लेवल में प्रोफेसर ने भी हमें इस तरीके से ना गणित पढ़ाया, ना रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले हमने सीधे यूपीएससी में देखा, ना नंबर सिस्टम हमने हमें ठीक से पढ़ाया गया, किसी भी चीज़ों को, जो प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन, कम्बिनेशन, जो क्वेश्चन आते हैं, जो इस प्रकार के क्वेश्चन को नया प्रयोग करके इतना टफ बनाया गया साथियों ये। तो उस तरीके से हमें तो किसी चीज़ के ऐसे लाभ नहीं मिले साथियों। ठीक, बट आप यहाँ देखेंगे
कि क्या होता है। यूपीएससी इतने टफ क्वेश्चन करा, इतना टफ क्वेश्चन करा कि कोई हिंदी बैकग्राउंड से, और जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, इस ट्राइबल बेल्ट से कोई नहीं पेपर नहीं क्लियर करा। मैं 12 साल से देखो ड्यूटी भी सर्व कर रहा हूँ। हमने कोविड के टाइम में मैंने जैसे 2 साल एग्जाम नहीं दे पाया साथियों। कोविड में हमारी ड्यूटी लगी थी और हम क्वारंटाइन करते थे लोगों को, शिफ्ट में बैरियर में थे। फिर ये 21 लोगों का क्वारंटाइन में ड्यूटी करें, तो बहुत ज़्यादा हमारे वर्क थे। तो मैंने 20 का नहीं एग्ज़ाम दिया, 21 का नहीं दिया, रेंडमली हमने बहुत कम टाइम में मिला, 22 का ऐसे दे दिया, फिर 23 का कुछ अच्छे से तैयारी करे। बट इसमें सीसैट ने ऐसा कर दिया। तो देखेंगे हमारा जो देखो आप बोलोगे अपॉर्चुनिज्म, एक अवसरवादी है कि आप लोग एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब में। बट साथियों इसमें देखो आप फ्री एंड फेयर, लोगों को एक फ्री एंड फेयर और एक निष्पक्ष पार्टिसिपेट करने को, भागीदारी का दो ना मौका। और अगर आप किसी को, जैसे किसी को भी आप जैसे एक कंपटीशन करते हो, जैसे वो ओलंपिक होता है, तो सबको एक इक्वल ग्राउंड दोगे, इक्वल बैकग्राउंड दोगे, ठीक है, तब ना वो वहाँ से दौड़ेंगे एक बार। बट आप बोलोगे वहाँ तो इक्वल ग्राउंड सबको दिए थे पर टाइमिंग में। बट कि देखिए साथियों को, जैसे यूएसए और चाइना ओलंपिक होता है, कोई भी गेम्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेडल क्यों ले जाता है? क्योंकि वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोच सिस्टम है, वहाँ के जो खेल को जो प्राथमिकता दी गई है वो काफ़ी हाईली है। जैसे रशियन हो गया, हमारे इंडिया में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाए, वो उस तरीके से परिवेश नहीं मिल पाए, तो भारतीय खिलाड़ी इतने मेडल नहीं ले पाते हैं साथियों, नहीं ला पाते हैं। लेकिन इवन आप देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में जैसे विश्व स्तर में बीसीसीआई है, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल है साथियों इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पैसा है और सबसे ज़्यादा इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है और उनके पास जो संसाधन है। तो बीसीसीआई क्रिकेट संस्थान हमारे अच्छा करती है, लेकिन अदर गेम्स में हम हॉकी में अच्छा नहीं कर पाते जैसे दूसरे और ओलंपिक गेम्स होती है साथ। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में, हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र में, या हमारे वर्क प्रोफेशन के लिए इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है। और आप पेपर में से जो एग्ज़ाम जो पूछते हो, तो जिसने साथियों कि जो शुरू से तो बहुत टाइम से ये लोग 9-10 से चले जाते हैं कोटा में, जैसे आप देखते हैं वहाँ से लोग कोचिंग करते हैं घर में, मतलब बहुत ज़्यादा दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में कोचिंग करे रहते हैं, क्योंकि ये लोग पहले कैट का जो पेपर दिए रहते हैं, एनआईटी का पेपर दिए रहते हैं, ठीक है, कैट सेट इनका पेपर एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके बाद वो क्वालिफाई करके वो कहाँ आते हैं, एनआईटी वगैरह, इंजीनियरिंग जो बीटेक वगैरह करेंगे साथियों, ठीक है, बी फार्मेसी बीटेक करेंगे। अब यही साथियों क्या करते हैं, वहाँ बीटेक करने के बाद ये लोग जॉब में नहीं जाके ये लोग आ जाते हैं साथियों आपके ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए। अल्टीमेटली 1000 पोस्ट का ही होना रहता है। अब ये लोग वहाँ जॉब ना लेके, स्किल ना के लेके ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। अब वही एग्ज़ाम ये लोग दिए रहते हैं कि जैसे 2008, 9, 10 का जो कैट का पेपर था, 16, 17 का, तो उसका कैट के पेपर को कॉपी पेस्ट, अब ये लोग उसका तैयारी कर लिए हैं और उसी का सीसेट, उसी के हिसाब से ये लोग पेपर एग्ज़ाम दे चुके हैं और वही पेपर यूपीएससी के प्रीलिम्स आ रहे हैं डायरेक्ट, तो ये लोग तो उनको क्लियर कर देंगे ना। अब मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। ये आप वीडियो में भी मैं वीडियो चला रहा हूँ। तो ये वीडियो में, इस वीडियो में देखेंगे साथियों कि ये देखिए, जैसे कि ये मेरा जैसे कट ऑफ नंबर है, वहाँ पे कट ऑफ मेरा क्लियर है पेपर 1 में, लेकिन सीसेट की वजह से जहाँ 66 नंबर पाने चाहिए थे, 67 नंबर, सीसेट की इतना टफ बना दिया गया बोर्ड के द्वारा, बोर्ड मेंबर के द्वारा, ताकि एक हिंदी मीडियम के व्यक्ति हैं जो ट्राइबल बेल्ट है और एक जो जॉब में, तो वो लोग ना आ पाए। साथियों देखो, अगर जो ये बच्चे लोग जा रहे हैं जो एनआईटी, जो बीटेक करें, एमटेक करें, इसके बाद वो लोग, इनको तो एक उद्यम में, एंटरप्रेन्योर में, अभी जैसे संजीव सान्याल ने बोला, जिस पर हमने पूर्व में वीडियो में बात करा है, वीडियो का लिंक नीचे देख लेंगे, तो ये लोग जाके वहाँ भी देते हैं, कैट मैट का पेपर निकाले हैं कैट का, तो ये लोग क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे और इनका जो स्किल में जिस क्षेत्र में जाना था वो लोग भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट चाहिए कि कोई आपको एक गणित बनाने वाला, लॉजिकल रीजनिंग के लिए इतने टॉप के लिए चाहिए। अब दिमाग बोलेंगे ब्यूरोक्रेट्स में ऐसा गणित जो बनाए वही तो दिमाग, अरे भैया नंबर सिस्टम में आप जो देते हैं लॉजिक से रहता है, जो एग्जाम परमिटेशन कॉम्बिनेशन का जो प्रोबेबिलिटी का वो लॉजिक से है, उसमें आपका ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं साथियों। हम प्रशासन में 10 से 12 साल सर्व कर रहे हैं, हम प्रशासन में 10 से 12 साल अपनी सेवा दे रहे हैं, तो अभी प्रशासन में दे रहे हैं ना, सर्व कर रहे हैं ना, सेवा दिए, तो तब तो पूरी प्रशासन अभी
मेरे 12 साल की सर्विस चल रहे हैं और मैं जॉब में वर्क में दे ही रहा हूँ, साथ में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो क्या हम दक्ष नहीं है प्रशासन में? तो आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए ना। लेकिन आपके एक एग्ज़ाम सिस्टम की वजह से आप उन, जैसे कि आप उसको वरीयता देना चाहते हो ना, जैसे इसमें भाई भतीजावाद भी आएगा साथियों, नेफ्यूज में आएगा, परिवारवाद जिसको बोला जाता है ये भी आएगा, क्योंकि आप अपने पारिवारिक नेफ्यूज को उस तरीके की शिक्षा देते हो। और क्योंकि एक अभी जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट तो क्लियर कर देंगे ग्रामीण परिवेश के, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आपको सीसेट से बाहर करना है, इसलिए बाहर कर देते हो साथियों। तो वो बाहर चला गया, इतना अच्छा दक्ष एक व्यक्ति, एक एस्पिरेंट, जिसको अभी भी हम चैलेंज करते हैं साथियों को। मैं मेंस का, जैसे हिंदी माध्यम है मेरा, मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ बहुत कोचिंग में, ठीक है, संस्थान में और बहुत से सीरीज़ में। तो अभी भी जितने भी यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के साथियों, आप भले वो लोग 10 बार एग्ज़ाम देंगे, 10 बार देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे, क्योंकि उनका लेवल ही ऐसा है, बार बार एग्ज़ाम देंगे, मेंस में अपने स्किल सुधारेंगे। लेकिन जो आंसर हम लिखेंगे, जो प्रशासन में सॉल्यूशन हम देंगे, जो इंटरव्यू में जैसा जो प्रश्न पूछा, लेकिन हमने प्री से ही बाहर हो गए ना, जो हम देंगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ आज भी साथियों, अभी भी जो इस आईएएस एस्पिरेंट इस बार भी और इससे पूर्व में जो सिलेक्शन हुए आए, और जैसे हमसे बैठे, जैसे पहले डिबेट होता था हमारे जो हिंदू धर्म सनातनी में, तो क्या होता, शास्त्रार्थ होता था, एक दूसरे को शास्त्रार्थ में हराना पड़ता। जैसे शंकर देव ने पूरे चारों पीठ की जो स्थापना की, तो शास्त्रार्थ करके उसने हरा के अन्य जो योगियों महायोगियों उसको था, क्योंकि रिवाइव करके अपने धर्म स्थापना करा। बट आप देखेंगे आज के डेट में जो यूपीएससी उम्मीदवार है, जो सिलेक्टेड है, इसमें आप कुछ भी बोलिए साथियों, ये सिर्फ यूपीएससी में जो सीसैट के वजह से जो इस व्यक्ति जो उस लेवल में मेंस में जिनको नहीं कितना कट आप देखना, मेंस का नंबर ये देखेंगे इतना वर्स्ट गया है, इतना गंदा गया है, कि इतना नीचे बिलो गया है कि मेंस और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का तो कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब आपने सीसेट से एक योग्य उम्मीदवार को, एक प्रतिभावान उम्मीदवार को, जो एक ब्यूरोक्रेट में आपके प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ बना सकता है, मजबूत बना सकता है, जो 8 से 10 साल 12 साल जो जॉब में कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, भले हिंदी बेल्ट है, तो क्या भारत आपका हिंदी बेल्ट नहीं है? आपका हिंदी बेल्ट है तो आप जो ट्राइबल एरिया में जिस क्षेत्र में जाएंगे तो उनका भाषा तो सीखे लेंगे ना, साउथ में है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में गए। बट आप हिंदी बेल्ट के एक व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो प्रीलिम से बाहर हो जा रहा है, और आपके पास जो प्रशासन में पहुंचे उतने दक्ष है नहीं, तो आप प्रशासन इसके लिए प्रशासन ना, आपकी डेमोक्रेसी सही रहेगी ही नहीं साथियों। ये है मामला। तो ये बहुत बड़ा गंभीर इशू है साथियों। अब ये ना सोचें कि ये व्यक्ति नहीं पहुंचा तो क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, इस बार के भी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन हुआ, बैठे मेरे साथ मेंस में बैठ दे और उनका आंसर का क्वेश्चन अभी इसी साल के पेपर को निकाले, जिसने पेपर को टॉप करके जो एग्जाम फाइट करा है उनका पेपर लिखेगा और मैं लिखूंगा, सेम 3-3 घंटे में लिखेंगे साथियों। तो लगातार 5 दिन से ऐसे पेपर हो, एसए का हो जाए, जीएस चारों का हो जाए, और आपके जो ऑप्शनल का, जो इनका जैसे मेरे पीएसआईआर ऑप्शनल है तो पीएसआईआर ऑप्शनल में ही बात कर ले, वो लिख ले क्वेश्चन पेपर पे और लिखेंगे, और उस महान से महान टीचर, उन प्रोफेसर को बुला लीजिए और दोनों का आंसर कॉपी चेक कर दे, तो किसका पेपर जो आंसर बेस्ट रहेगा तो वो डेफिनेटली मेरा होगा, सर्वमान्य और निश्चित ही मेरा। अब इसमें आप गर्व करो, प्राउड की बात करो, अहंकार बोलो, तो आपकी सोच है वो, बट ऐसा नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ आज भी साथियों। और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में चलिए मैं बैठ जाता हूँ, जो टॉपर हैं अभी के उसको बैठा दीजिए और बोर्ड को निष्पक्ष एक बोर्ड बैठाइए, आप देखिए कि क्या होता है। तो वही है, मेंस में भी मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, उससे बाहर कर दिया जा रहा है शुरू से ही साथियों हमको प्रीलिम्स के लेवल्स, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आपने हमको शासकीय स्कूल से पढ़ा, वैसी शिक्षा पद्धति आपने हमको दिया ही नहीं, ना हमको ट्यूशन फैसिलिटी मिला। जिस टाइम से हमने 8-9 में, जैसे 9 में हमने जैसे 12th को क्रॉस करा, फिर हमने ग्रेजुएट करा, तो आपको हमारे छत्तीसगढ़ के को ट्राइबल बेल्ट में आपने ऐसा क्या सुविधा दिया है? लेकिन फिर भी हम इस लेवल के नंबर लाते हैं अब कट ऑफ और एक कैटेगरी में जाकर। तो ये है बीपीएल फैमिली से, बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली में आने वाले साथियों, और फिर भी आज उस टाइम में 2013 से जॉब लेके गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं और प्रशासन को सुदृढ़ कर रहे हैं, एकदम सारे वर्क को जो सुचारू रूप से कर रहे हैं। बट ऐसे लोग टॉप करके वो बड़े प्रशासन में जा रहे हैं और सही योग्य व्यक्ति एक छोटे में है, छोटा कर्मचारी बन के बैठा है और जो हर एक चीज़ों को जानता है। तो ये तो प्रश्न उठाने का ही मुद्दा है साथियों, एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि
जो आईएएस आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, वो लोग कम दिमाग मंदबुद्धि बनेंगे और बस उसको गणित आ जाए, लॉजिक सी सेट आ जाए और दुनिया का जो सही वास्तविक चीज़ें हैं, सही तथ्य हैं, सही फैक्ट है, जो एक्चुअल में रियलिटी, इसलिए तो हमारी जो आज डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक रिश्ता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है विदेशों में, सारे देशों से खराब हो रहा है। इसलिए आज लोकतांत्रिक जो संकट दिख रहा है देश में, इसीलिए है। जो प्रशासन, जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात हो रहा है, संस्थागत निरंकुशता की बात हो रहा है, जो संस्थाओं पे बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ईडी पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, सारे चीज़ों पे, क्यों? इसीलिए है क्योंकि अध्यक्ष लोग जाके वहाँ बैठे हैं प्रशासन में, बड़े वहाँ जैसे यूपीएससी बोर्ड मेंबर में, अभी जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप देखेंगे सेक्रेटरी, मेरे 12 साल के अनुभव में साथियों ऐसे ऐसे अधिकारी देखा हूँ कि जिनको मैं एक छोटा कर्मचारी जिनने फॉरेस्ट गार्ड से शुरुआत करी, उसके लेवल में नहीं है मैं अपने ऐसे ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो डिविजनल डीएफओस हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर देखा कि उनमें इतने योग्य नहीं है साथियों, इतने दक्ष हैं कि वो हमसे आके बात करें, सही चीज़ों पे तथ्य बात करें, सही चीज़ों पे, जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, जो प्लांटेशन होता है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होने चाहिए, जो फैक्ट पे क्या रेंज अफसर आरओस हैं, एसडीओस हैं, किसी को कुछ पता नहीं है साथियों, इतना है नहीं ना, अनभिज्ञता ज़्यादा है, अज्ञानता है, वही बोलते हैं अज्ञान के पर्दे में साथियों, इग्नोरेंस, तो वही है। तो ऐसे लोग आ जा रहे हैं प्रशासन में, और जो सही व्यक्ति है, जो सही प्रशासन को दक्ष और सुदृढ़ और आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सही तरीके से चला सकता है, वो यूपीएससी की इस अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से, इस सीसेट की वजह से, जिस पे इतना प्रोटेस्ट हड़ताल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अधिकरण पे गया, ट्राइब्यूनल पे, फिर भी वो नहीं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहा है। ये साथियों साथ साथ में जो वीडियो चला था, आप देखेंगे कि ये मैं अपना पेपर मार्कशीट का लगाया था कि आप वास्तविक चीज़ों को जानें। बट यही है साथियों, क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की ने जैसी व्यवस्था बनाई है, वो चाहती है कि अपने जो बोर्ड मेंबर के जो परिवारवाद हैं, जो यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस बने, उसके भाई बहन परिवार के ही लोग बने, और वो उसके नेफ्यूज में भाई भतीजावाद को ही आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए वो ऐसे, क्योंकि उनके बच्चे आईआईटी आईआईएम कैट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और एक छोटा हिंदी मीडियम का बच्चा, परिवेश का बच्चा इसमें नहीं जाता। और आपको अभी जैसे कोचिंग संस्थान वाले हमारे हिंदी मीडियम के कितने सिलेक्शन हुए, क्योंकि मैं डायरेक्ट नाम लूँगा इसमें साथियों के, दृष्टि आईएएस की जो महान टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, आके कितना हिंदी मीडियम में सिलेक्शन दिए करके बात करा जा रहा था। बट वो हिंदी मीडियम के लोगों को बरगला रहा था, 2 साल बाद आप आ जाएंगे, आप कर लेंगे। अभी इनका रिसेंट वीडियो आया है कि यूपीएससी का रिजल्ट करके बच्चों को हिंदी मीडियम कितना बरगला रहा है कि 2 साल बाद आप आके क्लियर करेंगे। और ये लोग अभी जो एक स्कीम लाए थे नया साथियों, अस्मिता और कुछ मेंटरशिप करके, कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है वो आ जाएं और हमारे पास रहे, खाना खाए, फ्री में रहे, खाना खाए, सोए, और यहीं हम तैयारी करेंगे मेंस का। अरे उससे अच्छा आप घर में मेंस तैयारी करोगे, वहाँ जाके और कम हो जाएंगे, तो वहाँ से रिजल्ट ठीक से दे नहीं पाए। तो क्योंकि देखो उनके बच्चे खुद यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं पाए हिंदी मीडियम के, प्रीलिम्स पे ही भी लेवल पे कट गए, जो लास्ट ईयर बहुत लोगों का तो वो भी कट गया। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो जिनका प्रीलिम्स हो गया आ जाए, क्योंकि इनको विज्ञापन के लिए अगले साल फोटो लगाना है, पिक्चर लगाना है, तो किसका लगाएंगे, तो वो जो बच्चे आएंगे इनका टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक देंगे, और वो बच्चे इनके पास रहेंगे, तो इनको बोलते बन जाएगा कि हमारे बच्चे हैं। लेकिन इनको ये वास्तविकता सोसाइटी को क्या है कि वो बच्चे तो स्वयं से प्रीलिम्स निकाले हैं और फिर वहाँ जाके क्लियर करके गए हैं, ये है मामला। तो उसके बाद क्योंकि मेंस में चांसेस हो जाते हैं साथियों, बहुत लोग उसमें बाहर भी हो गए, ठीक है, तो ये है मामला। आप देखेंगे तो बहुत कुछ है, मिसगाइड आपको यूपीएससी भी करती है, कोचिंग संस्थान भी करती है, बहुत लोग करते हैं साथियों। बट वही है, क्या करें, आपका फ्यूचर है, आप समझिए, तर्कवान बनिए, विवेकवान बनिए, और इसमें ऐसे चीज़ों को, मुद्दे को उठाइए, प्रोटेस्ट करिए कि क्यों हमको एक फ्री एंड फेयर, एक जो पार्टिसिपेशन, एक भागीदारी और जो इंस्पिरेशनल जो उम्मीदवारिता है, क्यों नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है। क्योंकि आपके बच्चे भी आने वाले हैं, भविष्य में इस जर्नी में जाने वाले हैं, तो कभी इसमें न्यायपूर्ण नहीं मिल पाएगा साथियों। हम तो अपनी जर्नी कर ही रहे हैं और अभी भी चैलेंज करते हैं इस प्रतिस्पर्धा में, इसी साल के पेपर को हमसे लिखवा ले, और कोई भी आ जाए यूपीएससी के जो टॉपर्स मुझे चैलेंज कर दे कि शेखर सिंह जी कि आप आइए, चलिए मैं आपसे आंसर राइटिंग करते हैं, और इसी साल के पेपर पे, और सारे पेपर हम बनाते हैं साथियों, तो मुझे एक्सेप्टेड है साथियों। आप सभी के कमेंट में भागीदार बनिए, वीडियो शेयर करिए, पसंद आया तो लाइक करिए। मेरे हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों के लिए था साथियों। चलिए साथियों, नमस्कार।